जो रिवर्स प्रोसेस होता है ना या एंटी डेरिवेटिव जो होता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक हो गया। इसको डिनोट करते हैं बेसिकली इंटीग्रल साइन से। इस तरह से ये हमारे पास साइन होता है कुछ इस तरह से। अब आपने और यहाँ पर हमारे पास एक जो भी फंक्शन होगा वो आएगा और यहाँ पर आएगा आपके पास ये ऑपरेटर है। जब भी इंटीग्रेशन की बात होगी आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आपने इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स नंबर 1, अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट आपका जो होता है आप चाहे उसको ए ले लेते हैं। ए इंटीग्रेशन से बाहर और इंटीग्रेशन किस पे आ जाएगी डीएक्स में। ये डी और इंटीग्रल कर जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आपके सामने पड़ी है। आगे रूल नंबर 2 आया। अगर इंटीग्रेशन में कोई दो वैल्यूज आ रही है फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन आपने देख लेनी पहले पे लाना और फिर दूसरे पे और अब अगली बात ये हमने यहां तक ऑपरेट कर देना इसको। उसके बाद जो आगे है स्टेप नंबर 3 इसको कहते हैं पावर रूल। इंटीग्रेशन में भी पावर रूल होता है। उसमें ये एक्स आ गया उसकी पावर कोई एन है और डी एक्स। अब आपने इंटीग्रेशन में आपने एक बात याद रखनी है, इधर पावर के जो अंदर वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास पावर है एन और पावर किसकी है एक्स की और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx बाय dx। तो आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब हमें यहाँ पर साइड में 1 होना चाहिए, नहीं है तो लगा सकते हैं। अगर 2x होता तो 2 चाहिए था तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अभी बहरहाल इसको हम क्या लिखेंगे एक्स दैट इज एक इसकी पावर में प्लस तो लेगा और नीचे भी उधर मल्टीप्लाई होता था इधर डिवाइड होगा। ठीक है, पावर रूल जब डेरिवेटिव में पढ़ते थे तो पावर पहले आ जाती थी बट इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाएगा 1। वहां पर n-1 था या n+1 उनको उल्टा है सारा कुछ। और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता रहेगा। बेसिकली इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्यों लिखते हैं, ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है ना होती है एरिया अंडर द कर्व और जो एरियाज होती है वो एग्जैक्ट नहीं होते, अप्रोक्सीमेशन की होती है। इस वजह से वो चीज लिख देती है साहब। इज दैट क्लियर? सो ये रिमूव कर लो यहाँ से रूल्स। नेक्स्ट रूल नंबर 3 आ रहा है हमारे पास 4। अब इंटीग्रेशन में 4 रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। आपने देखना ऊपर और नीचे एक्स है और डी एक्स, यानी नीचे वाले की होल पावर 1 हो, नीचे वाले की होल पावर 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो और नीचे वाले का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, नीचे वाले का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा ln ऑफ x प्लस। इस रूल को कहते हैं लॉग रूल। इसका दूसरा नाम है लॉग। आपने ये शक्लें याद रखनी है। इसलिए अगर मैं एक एग्जांपल करूं लॉग रूल की तो मेरे पास क्या बनेगी, आई से हम इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। लॉग रूल की एग्जांपल करते हैं एक 2/2x - 3 और यहाँ पर आ गया dx व्हिच इज इक्वल टू पावर 2 भी नहीं ले सकते 3 भी नहीं ले सकते सिर्फ 1। अब नीचे वाले की और पावर कितनी है 1 और नीचे वाले की जो अंदर पड़ी है वैल्यू उसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2 वो ऊपर पड़ा है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 2x - 3 प्लस 6। ये इसकी एग्जांपल है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे से आसान करके जो चीजें। अगर ये 2 भी ना होता ऊपर तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे तो 1/2 एक बाहर आ जाना था। समझ आ गई?
अब आप एक और एग्जांपल देखते हैं, अभी तक जितने रूल्स पढ़े आपने। कहता है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। ये आ गया मशहूर क्वेश्चन है ये। आइए समझते हैं इसको। अभी तक जितना पढ़ाया मैंने उसी भी काम करवाया। अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स और डी एक्स। सो इंटीग्रेशन पहले वाले पे अलग और दूसरे वाले पे अलग। तो देखो भाई, इसकी होल पावर कितनी है? 1/2 माइनस, और इसकी होल पावर कितनी है? बच्चों आप लोग कहते हो हम सही करके आए हैं, आप में से अक्सर बच्चे यहाँ पे लॉग रूल लगा देंगे। उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि ऊपर पावर सिर्फ 1 चाहिए, वो 1/2 है। गलत हो जाना सवाल। अब 1 के अलावा कोई भी पावर होगी तो लॉग रूल अप्लाई नहीं होना। समझ आ गई? अब इसकी अगर इंटीग्रेशन देखें तो क्या बनती है? एक्स अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स का 1 साथ ही पड़ा होता है ना, साथ ही एक्स की पावर में 1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। और सिमिलरली इसकी पावर को आप नेगेटिव करें, इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/2 और dx। तो ये आ गया I इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 और ये भी आ गया 3/2 माइनस। अब देखें इसकी होल पावर कितनी है? -1/2। उसका भी डेरिवेटिव साथ पड़ा है कि नहीं? तो इसमें भी क्या लगनी है अपने पावर? -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 आगे आगे प्लस I इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास 2/3 और एक्स की पावर 3/2 और इधर -1/2 प्लस 1, ये हमारे पास होएगा 1/2 पॉजिटिव और नीचे भी 1/2 प्लस c और लास्ट स्टेप में आप लिखेंगे इसको 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 टाइम्स एक्स की पावर 1/2 प्लस c। That's your answer of integration. So यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। बता दूँ? x plus b divided by x square plus 2bx plus c की पावर 1/2 dx। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भी सॉल्यूशन I is equal to अंडर रूट x plus b डिवाइड x plus b x square plus 2bx plus c नीचे वाले की होल पावर 1/2 है, लॉग रूल नहीं लग सकता, पावर नेगेटिव करो इसको, स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c माइनस 1/2। अंदर पावर के अंदर जो वैल्यू उसका डेरिवेटिव क्या बनता है ना, ये देखो x का डेरिवेटिव होता है 2x और 2bx का डेरिवेटिव 2b और c का 0। इसका मतलब आपको चाहिए 2x प्लस 2b
ऊपर 2 चाहिए दोनों के साथ, मल्टीप्लाई तो आपको 2 इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इनके साथ, और जो डिवाइड करोगे वो यहाँ लिख दो, इधर लिख दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी पावर में आ गया -1/2 प्लस 1, फिर नीचे आ गया -1/2 प्लस 1 प्लस आ गया सी। जस्ट आप एलसीएम्स लेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2, और नीचे भी आ गई 1/2, ये नीचे वाला 2 इस नीचे वाला 2 से प्लस सी, इंपॉर्टेंट है सी लिखना लाजमी, और इंटीग्रेशन में आपका आंसर आ गया अंडर रूट